हेलो दोस्तों, आई एम नील जोसेफ। सबसे पहले आप इन वीडियोस को देखिए। लगता है ना किसी प्रोफेशनल फिल्म मेकर ने कैप्चर किया हो, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये 100% फेक वीडियोस हैं और सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके इन्हें सिर्फ 5 मिनट में बनाया गया है, और वो भी किसी कैरेक्टर, लोकेशन, कैमरा या टीम के बगैर, सिर्फ कंप्यूटर से। अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन सच्चाई यही है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे निकल चुकी है और स्क्रीन पर आप जो वीडियोस देख रहे हैं उन्हें सोरा एआई के जरिए बनाया गया है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस वीडियो जनरेशन सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ कुछ मिनटों में आपकी इमेजिनेशन को रियल बना सकता है। इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है ओपन एआई ने, जिन्होंने नवंबर 2022 में चैट जीपीटी एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, जिसने सिर्फ 2 महीने में 100 मिलियन यूजर्स गेन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। चैट जीपीटी एक टेक्स्ट टू टेक्स्ट एआई सॉफ्टवेयर है जिसमें आप टेक्स्ट के जरिए एआई से अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हो, और लिटरली चैट जीपीटी के पास हर सवाल का जवाब होता है। जिसके बाद ओपन एआई ने डॉली सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, जो एक टेक्स्ट टू इमेज प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे कुछ सेकंड में एआई आपको उसकी इमेज बनाकर दे देगा। इन सॉफ्टवेयर ने राइटर से लेकर ग्राफिक डिजाइनर तक क्रिएटिव फील्ड में कई एक्सपर्ट्स की काबिलियत पर सवाल खड़े किए थे। अब कईयों की जॉब भी खा गए थे, लेकिन अब ओपन एआई ने जिस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है वो पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कच्चा चबा जाने की काबिलियत रखता है। यानी कि एक मूवी के एंड में जो आप करीब 3 मिनट की एंड क्रेडिट सीन में 500 से 1000 लोगों का नाम देखते हो, उन सभी की जगह फ्यूचर में सिर्फ एक सेंटेंस में काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म बाय XYZ फिल्म मेकर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ सोरा एआई। जी हाँ, सोरा एआई इतना ज्यादा पावरफुल बन सकता है, वो मैं इतने यकीन के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके प्रोटोटाइप मॉडल के ही वीडियो सैंपल्स देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। चलिए आपको भी कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। सबसे पहले इस फुटेज को देखिए, जिसमें एक गॉर्जियस वुमेन रेड ड्रेस, ब्लैक बूट, लेदर जैकेट और सनग्लासेस पहनकर शाम के टाइम टोक्यो स्ट्रीट पर चल रही है। जो स्क्रीन पर दिख रहा है बस उतना ही टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया गया था और सोरा ने बिल्कुल रियलिस्टिक वीडियो बनाकर दे दिया, जिसमें न सिर्फ परफेक्ट बैकग्राउंड बल्कि सड़क पर फैले पानी से लेकर इस लेडी के सनग्लासेस में भी आसपास लगी लाइट्स का प्रॉपर रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। हो सकता है कि फिलहाल हमारी एज के लोग समझ जाएं कि ये कंप्यूटर जनरेटेड हैं, मगर एक जनरेशन पीछे यानी अपने मम्मी पापा को ये वीडियो दिखाओगे तो 95% चांसेस है कि वो इसे असली लड़की ही मान ले। अब इस ड्रोन फुटेज को देखिए, जिसमें बीच पर पानी की लहरों से लेकर लैंडस्केप तक सब कुछ इतना परफेक्ट है कि देखकर कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये एआई से बनाई हुई फुटेज है। अब यहाँ एक और प्रॉम्प्ट देखिए, जिसमें सोरा को कमांड दी गई थी कि एक ऐसा मूवी ट्रेलर बनाओ जिसमें 30 इयर्स ओल्ड एक स्पेसमैन रेड बुल से ढका हुआ मोटरसाइकिल हेलमेट पहने हुए हैं और वो ब्लू स्काई के नीचे किसी सॉल्ट डेजर्ट में चल रहा है। तो सोरा ने न सिर्फ रियलिस्टिक पर्सन बनाया बल्कि एडवेंचरस राइड कीवर्ड को रिफ्लेक्ट करने के लिए खुद सोचकर एक यूनिक स्पेसक्राफ्ट भी बना दिया, और ये वाकई में काफी अमेजिंग है। अब देखो यहाँ पर सोरा की एलिफेंट की वुली मैमथ स्पीसीज को बर्फीले इलाके में चलते हुए दिखाने का कमांड दिया गया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एलिफेंट की ये स्पीसीज 4000 ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गई है, यानी कि उनका रियल वीडियो इंटरनेट पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। मगर सोरा ने अपने जनरेटिव एआई की मदद से इंटरनेट से इन एक्सटिंक्ट एलिफेंट स्पीसीज के स्केलेटन्स की फोटोज और ड्राइंग्स उठाई और उन्हें मिलाकर एक्चुअल में वुली मैमथ का वीडियो बना दिया। एंड द गुड थिंग इज, ये ना सिर्फ हमारी इमेजिनेशन को वीडियो में बदलता है बल्कि उसमें फिजिक्स के रूल्स को भी फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ 6 से 8 टन वजन वाले हाथी जब स्नो पर चल रहे हैं तो उनके कदमों से स्नो उड़ना लाजमी है, और सोरा ने इस बात का भी ख्याल रखा है। फिजिक्स के अलावा सोरा इमोशंस को भी समझ रही है, जैसे कि यहाँ एक क्रिएचर को मेल्टिंग कैंडल के पास बिठाते हुए एनिमेशन बनाने का कमांड दिया गया है। तो देखो कैसे कैंडल के पास आकर ये एनिमल कैसे जॉय और एक्साइटमेंट फील कर रहा है।
इन्हीं इमोशंस की वजह से उसकी आंखों की गहराई से लेकर पिघल रही मोमबत्ती तक पूरे वीडियो में एक रियल फील आ रही है। ये जनरेटिव एआई फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करने की काबिलियत रखता है। जैसे कि जब सोरा को प्रॉम्प्ट दिया गया 2056 में लागोस नाइजीरिया कैसे दिखेगा, उसका वीडियो बनाकर दिखाओ जो मोबाइल से शूट हुआ हो, और एंड प्रोडक्ट कुछ ऐसा निकल कर आया। वहीं ये पास से रिलेटेड वीडियोस भी बना सकता है। जैसे कि जब सोरा को कैलिफोर्निया में 1850 के गोल्ड रश दौर का वीडियो बनाने के लिए कहा गया तो उसने वो भी बना दिया। एक फ्लावर के ग्रो करने का टाइम लैप्स वीडियो बनाने में एक फिल्म मेकर के 3 से 4 महीने निकल जाते हैं, जिसमें 24 घंटे कैमरा ऑन रखना पड़ता है और उस फ्लावर की प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 मिनट में सोरा ने सीड से फ्लावर बनने का वीडियो बनाकर दे दिया। सोरा की साइट पर ऐसे कई एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब काफी आगे निकल चुका है। हालांकि फिलहाल इसमें कई एरर्स भी हैं जो ओपन एआई खुद एक्सेप्ट करता है। जैसे कि यहाँ कैट के पास सो रही इस लेडी की शक्ल बिल्कुल भी रियल नहीं लग रही। यहाँ इस स्पेसमैन की चलने की स्पीड अचानक से फास्ट हो जाती है और यहाँ ये बास्केटबॉल मेटल रिंग में से आर पार हो जाता है। लेकिन पिछले 1 साल में इसने जितना ग्रो किया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि 1 साल पहले जो टेक्स्ट टू वीडियो एआई सॉफ्टवेयर अवेलेबल थे उनके जरिए विल स्मिथ का नूडल खाता हुआ वीडियो बनाया गया था, जिसे देखने से ही समझ आ रहा था कि ये एआई है। लेकिन आज सोरा ऐसे वीडियोस बना रहा है जिसे देखते हुए कई बार तो हमारी आंखें भी मात खा जाती है, और शायद आज से 2-3 साल बाद हम ये समझ ही ना पाएं कि कौन सा वीडियो रियल है और कौन सा फेक। शायद एआई वीडियोस डिटेक्ट करने के लिए भी एक एआई सॉफ्टवेयर बनाना पड़े। लेकिन यहीं पर एक बड़ी प्रॉब्लम भी रेज होती है, क्योंकि जब हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वीडियोस एआई से बने हैं या रियल हैं तो इसका मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। इलेक्शन से पहले लीडर्स के फेक वीडियोस बनाकर शेयर किए जा सकते हैं, जिससे पूरे देश की गवर्नमेंट हिल जाएगी। स्टॉक मार्केट में किसी फेमस कंपनी के फाउंडर का फेक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल किया जा सकता है, जिससे पूरे मार्केट में हलचल मच सकती है। यहाँ तक कि फेक चेहरा लगाकर किसी का गलत वीडियो भी बनाया जा सकता है, जिसका कितना ज्यादा गलत इस्तेमाल हो सकता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं ओपन एआई भी इस बात को समझता है, इसलिए वो सोरा में रियल पर्सन्स का फेस लगाने का फीचर शायद लॉन्च ही नहीं करे। वहीं इसे पब्लिक के हाथों में देने से पहले रेड टीमर्स को टेस्ट करने के लिए दिया गया है, जो साइबर सिक्योरिटी के वो लोग होते हैं जो खुद ही सिस्टम पर अटैक करके लूप होल्स को ढूंढते हैं ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। इसके अलावा सोरा फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी डेंजरस साबित हो सकती है, क्योंकि जहां एक मूवी को बनाने में राइटर्स, एक्टर्स, कैमरा क्रू, स्टंट क्रू, एडिटर्स, वीएफएक्स आर्टिस्ट और ना जाने कितने अलग अलग चीजों के एक्सपर्ट को मिलाकर 500 से 700 लोगों की टीम लगती है, जिनके नाम आपने एंड क्रेडिट सीन में भी देखे होंगे। लेकिन फ्यूचर में चैट जीपीटी फॉर स्क्रिप्ट, 11 लैब्स फॉर ऑडियो एंड सोरा फॉर वीडियो के साथ बाकी एआई सॉफ्टवेयर की मदद से एक अकेला फिल्म मेकर सिर्फ अपने कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से वैसी ही मूवी बना पाएगा, तो जरा सोचिए कि कितने लोगों की जॉब्स खतरे में आ जाएगी। ऑलमोस्ट पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही तबाह हो जाएगी, जिसे लेकर डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने अपनी रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि मैंने तो आपको 1984 में अपनी दी टर्मिनेटर मूवी से ही एआई को लेकर वार्न कर दिया था। वहीं पिछले कई महीनों से हॉलीवुड में भी 1,60,000 से ज्यादा राइटर्स और एक्टर्स की एआई का इस्तेमाल ना करने के लिए स्ट्राइक चल रही है, जबकि एक तेलुगु डायरेक्टर ने तो अपनी मूवी में एआई का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा शटरस्टॉक, फ्री पिक, एनवातो एलिमेंट्स, स्टोरी ब्लॉग्स जैसे फुटेज एंड वीडियोस प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वहीं फुटेज शूट और ग्राफिक्स एडिट करके इन प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट सेल करने वाले डिजाइनर्स भी बेरोजगार हो जाएंगे। और ये परेशानी तो सच होते भी दिख रही है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कई बड़े बड़े क्रिएटर्स अपने वीडियोस में स्टॉक फुटेज की जगह एआई जनरेटेड इमेजेस का इस्तेमाल करने लगे हैं। दोस्तों, अब सोरा और बाकी एआई सॉफ्टवेयर के जितने ज्यादा नुकसान हैं उतने ही फायदे भी हैं, इसलिए तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। जैसे कि फ्यूचर में एक आम इंसान जिसे बचपन में मूवी या शॉर्ट फिल्म बनाने का सपना है,
लेकिन रिसोर्सेस और फंड्स की कमी की वजह से वो कभी ऐसा नहीं कर पाया। वो इंसान भी अपने घर में बैठकर सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की मदद से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाकर उसे रिलीज भी कर सकता है। जिन मूवीज को बनाने में 3-3 साल लग जाते थे, वो आगे चलकर सिर्फ 3 महीने में भी बन पाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया क्रिएटर्स की वीडियो क्वालिटी कम बजट में भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। वहीं छोटे छोटे स्टार्टअप भी अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाकर जल्द से जल्द ग्रो कर पाएंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लोग अपने क्रिएटिव थॉट्स को रियलिटी में बदलकर दुनिया के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे, जिससे ये कम्युनिकेशन का भी एक अच्छा जरिया बनेगा। तो दोस्तों, क्या फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ को आसान बनाएगा या खतरे में डाल देगा? इस बारे में अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।